आशिक़े मुस्तफा इमाम अहमद रज़ा फासले बरेलवी हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए और हज से जब वापस आए, हज से जब आला हज़रत वापस आए, हिंदुस्तान आए, रातों को 2-2 बजे उठे। रात को 2-2 बजे उठते और आंखें अश्कबार हो जाती, रोते, ज़रो कतार रोते। आपकी ज़ौजा उठती, फरमाती हुजूर सोना नहीं है आपको, आप उठ क्यों जाते हैं, आप क्या आंखें पार क्यों हो जाती हैं, आप रोते क्यों हैं? मेरे इमाम फरमाते हामिद की माँ मुझे मदीना बड़ा याद आता, मुझे मदीना मुझे बड़ा याद आता है। वो सब गुंबद के नज़ारे नहीं भूले जाते, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवार की वो जालियां नहीं भूली जाती, मस्जिद नबवी के वो पुरकैफ नज़ारे नहीं भूले जाते। बरेली के ताजदार आशिक़े मुस्तफा इमाम अहमद रज़ा फाज़ले बरेलवी की ज़ौजा इरशाद फरमाती है, हुज़ूर अल्लाह ने बड़ा माल व असबाब अता किया है, दोबारा हज बैतुल्लाह को चले जाएं। ये रोना कैसा, ये गिड़गिड़ाना कैसा, दोबारा हज को चले जाएं। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं हामिद की माँ दिल तो बड़ा चाहता मैं चला जाऊं, लेकिन माँ की इजाजत के बगैर मैं कैसे चला माँ की इजाजत के बगैर कैसे चला जाऊं? ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखो, दुनियावी काम काज करने के लिए तुम अपने माँ बाप को इत्तला नहीं देते हो, अपने माँ बाप को नाराज करके चले जाते हो। कुर्बान जाओ आशिक़े मुस्तफा इमाम अहमद रज़ा की ज़ात पर कि बरेली के ताजदार इरशाद फरमा रहे हैं, मैं हज तो कर आया हूँ फर्ज, नफली हज अगर मैं करना चाहता हूँ तो माँ की इजाजत के बगैर कैसे चला जाऊं? हज तो सादत की बात है ना, लेकिन मेरे इमाम फरमाते माँ की इजाजत के बगैर कैसे चला जाऊं? अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाओ, मेरे इमाम के घर का मामूल ये था कि घर के अंदर कुरानदाजी होती थी। क्या होती थी भैया? नींद तो नहीं आ रही है? बोलो भाई, कितने लोग को सोने दिल कर रहा है? जो लोग सोना चाहते हैं हाथ उठाएं। वो एक जने की नींद आवती है भाई, अल्लाह खैर करे। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम सरकार आला हज़रत फाज़ले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मामूल ये था कि घर के अंदर कुरानदाजी होती थी, चिट्ठी लिखी जाती थी और फिर चिट्ठी उछाली जाती, जिसके नाम की चिट्ठी निकलती थी वही हज बैतुल्लाह के लिए जाया जाता था। और जब वो साल आया और जब चिट्ठी उछाली गई, कुरानदाजी की गई, इत्तेफाक से उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन का नाम आ गया। उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन का नाम आ गया। जब उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन का नाम आया है तो आला हज़रत अपने भाई के जाने की वजह से खुश है, लेकिन दिल गमगीन इसलिए है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। आला हज़रत की माँ फरमाती हैं अहमद रज़ा इधर आओ। आला गए करीब, कहा अहमद रज़ा ऐसा करो हसन रज़ा को जाओ छोड़ाओ, हसन रज़ा को छोड़ाओ, कश्ती पर बिठाओ। आला हज़रत सामान लेते हैं, अपने भाई को लेते हैं और कश्ती पर बिठाने के लिए निकल जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोला करो। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको। आला हज़रत फाज़ले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई को लिए साजो सामान लिए और जाने लगे। और जाके कश्ती पर जब तमाम सामान सवार कर दिया और सरकार हुज्जतुल इस्लाम हुजूर सरकार उस्ताज़ ज़मान अल्लामा हसन भी उस पे कश्ती पे चढ़ गए, तो अब आला हज़रत फाज़ले बरेलवी हैं कश्ती के बाहर दोनों हाथों को बांध करके खड़े हैं और सब्ज़ गुंबद की तरफ लौ लगाए हुए हैं, निगाहें नीची हैं और आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं। 2 कतरे आंसू के जमीन पर गिरे हैं। वो जाज ने पूछा है अहमद रज़ा तुझे किस बात में रुला देगा? अहमद रज़ा आप रोते क्यों हैं? आपकी आंखें अश्कबार क्यों हैं? बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं ओ हुज्जाजे करम तुम पूछते हो बरेली का अहमद रज़ा रोता क्यों है, आंखें अश्कबार क्यों हैं, कतरात क्यों कर रहे हैं? तो सुनो सुनो ऐ हाजियों सुनो, सुनना चाहते हो तो सुनो, जो होश जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। ओ हुज्जाज तुम पूछते हो अहमद रज़ा रोता क्यों है, अहमद रज़ा की आंखें इसके बाहर क्यों है? तो सुनो सुनो अहमद रज़ा बज़ाहिर हिंदुस्तान में मौजूद जरूर है, लेकिन
लेकिन अहमद रजा के सीने में जो दिल है मकीने गुंबदे खजरा के पास है। अहमद रजा के पास जो अकल है मकीने गुंबदे खजरा के पास है। अहमद रजा के पास जो होश है मकीने गुंबदे खजरा के पास है। मेरे इमाम फरमाते हैं हुज्जाज तुम पूछते हो कि मैं रोता क्यों हूँ, तो सुनो सुनो जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बज़ाहिर अहमद रजा हिंदुस्तान में मौजूद जरूर है, लेकिन जान भी वही है, दिल भी वही है, खिरद भी वही है, अकल भी वही है, सब कुछ मुस्तफा की बारगाह में है। जब हुज्जाज ने आशिक़े मुस्तफा की जुबान से सुने तो हुज्जाज तमाम के तमाम हाजी कश्ती से उतर जाते हैं और अर्ज करते हैं एक आशिक़े सादिक को इस तरीके से हिंदुस्तान में अगर मैं छोड़ करके जाऊंगा तो मुस्तफा जाने रहमत को क्या मुंह दिखाऊंगा। और हुजूर के बारगाह में जब जाऊंगा हुजूर पूछेंगे वो हुज्जाज मेरे आशिक को छोड़ दिया, वो हाजियों तुमने मेरे आशिक को छोड़ दिया, तो मैं किस मुंह से रोज़े रसूल पर हाजिर होगा। अब अहमद रज़ा जब तक तुम नहीं तैयार होगे हम भी हज्जे बैतुल्लाह के लिए नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ, इश्क का अंदाजा लगाओ। अब हुज्जाज उतर गए, आला हज़रत फासिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला घर आए जब तो आपकी माँ ने आला हज़रत का चेहरा देखा। माँ तो माँ ना होती है प्यारे, माँ तो माँ होती है और माँ को बच्चे की हर अदा मालूम होती है। बच्चा खाया है नहीं खाया है, पिया नहीं पिया, बच्चे के दिल में जो जो चलता है माँ को सब पता चल जाता है। तो आला हज़रत फासिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला की वालिदा फरमाती हैं अहमद रज़ा, आला हज़रत की वालिदा फरमाती अहमद रज़ा हसन रज़ा को छोड़ा है, हसन रज़ा को छोड़ा है। मेरे इमाम जवाब नहीं देते हैं, निगाहें नीची कर लेते हैं, दो कतरे आंसुओं के जमीन पर गिरे हैं। बरेली के इमाम की मां ने कहा था अहमद रज़ा मुझे पता था तू हसन रज़ा को छोड़ने जाएगा, तेरा भी दिल कुम्हलाएगा, तेरा भी दिल उचाट होगा, तू भी मकीने गुंबदे खजरा की तरफ दिल लगाएगा। मुझे तो पता था तेरा भी दिल चाहता है जाने के लिए। अहमद रज़ा सुन, मैंने तेरा भी सामान तैयार कर दिया, जा तू भी चला जा हज्जे बैतुल्लाह, जा तू भी चला जा, तेरे मेरे सामान तैयार कर दिया है, तू भी मकीने गुंबदे खजरा को जाके देख करके आ जा। मेरे इमाम फरमाते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने, मेरे इमाम फरमाते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। बज़ाहिर तो मैं हज करने जा रहा हूँ लेकिन मेरा मकसद हज करना नहीं है, मकसद है मकीने गुंबदे खजरा की ज़ियारत करना। फरमाते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिर उस पाक दर की है। मेरे इमाम से किसी ने कहा अहमद रज़ा तुम नबी की नातें बड़ी लिखते हो, अल्लाह की हमद भी लिख दो, हमद भी लिख दो। और सुनो मेरे इमाम ने हमद क्या लिखी। आज हमारे और आप क्या क्या मुआशरा है, क्या हमद लिखी जाती है, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। लेकिन बरेली के ताजदार क्या इरशाद फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने का तेरा रास्ता बताया। अगर अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं तो उसमें भी रसूलुल्लाह की तारीफ और तौसीफ शामिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आला हज़रत फासिल बरेलवी सामान वगैरह लिए हज बैतुल्लाह के लिए रखते सफर बांधा और आप पहुंच गए मदीना मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमा। और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं तो आपके एक खलीफा थे अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी, उनके मकाने पुरनवार पर आप क़याम आप ठहरते हैं। अब वहां भी रात को 2-2 बजे उठते, 3-3 बजे उठते, वहां भी रोते, वहां भी आपके अश्कबार हो जाते हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन फरमाते हैं हुजूर हिंदुस्तान में थे, रोते थे, बात समझ में आती थी, हाय 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 रोते थे, बात समझ में आती थी। आप रोज़े रसूल के करीब नहीं थे, हुजूर को नहीं देखते थे, इश्क रसूल में तड़पते थे। अब तो आप मदीना मुनव्वरा में हैं, फिर रोना कैसा, तड़पना कैसा, ये चीखें कैसी, ये हिचकियां कैसी,
बरेली के इमाम फरमाते हैं ज़ियाउद्दीन ये जानना चाहते हो तो सुनो सुनो, मैं हिंदुस्तान में था, नबी को नहीं देखता था, आंखें अश्कबार होती थी, रोता था, और यहाँ आकर रो इसलिए रहा हूँ कि हिंदुस्तान में था, नबी को नहीं देखता था, बात समझ में आती थी, यहाँ आ गया हूँ फिर भी महबूब पर्दे में है, यहाँ आ गया फिर भी रोज़े रसूल की ज़ियारत तो हुई, लेकिन रसूलुल्लाह की ज़ियारत बगैर पर्दा नसीब नहीं हो रही है। मेरे दिली ख्वाहिश ये है या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारे हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, ये पूरी दुनिया में जो तारीकी छाई हुई है, पूरी दुनिया के अंदर जो अंधेरा छाया हुआ है, हुजूर रुख से पर्दा तो उठाए, ये पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाएगी। इसलिए कि बरेली के इमाम ने कहा था या रसूलुल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो बरेली के इमाम फरमाते हैं ज़ियाउद्दीन में रोता इसलिए हूँ कि यहाँ आ गया फिर भी महबूब पर्दे में है, दिली ख्वाहिश ये है कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। हुजूर ने निकाब को उठाए, बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते ज़ियाउद्दीन यार नींद नहीं आती है, चल चल रसूलुल्लाह की बारगाह में चलते हैं, मक्के में गुंबद खज़रा के रोज़े के करीब चलते हैं और मस्जिद नबवी में चल करके हुजूर को नाते सुना करके आते हैं। रात के 2-3 बज रहे हैं, बरेली के ताजदार आशिक मुस्तफा के इश्क में डूब करके मेरे इमाम रोज़े रसूल पर हाजिर होते हैं और मेरे इमाम कहते ज़ियाउद्दीन दिल चाहता है मुस्तफा को नाते सुनाओ, दिल चाहता है मुस्तफा की बारगाह में कुछ नजराना पेश करो। मेरे इमाम उस वक्त रोज़े रसूल पर बादम खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं या रसूलुल्लाह उसूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन में बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं ओ ज़ियाउद्दीन देखो मिस्र का बादशाह, वो मिस्र का बादशाह जा रहा है, वो लेबनान का बादशाह जा रहा है, वो कुवैत का बादशाह जा रहा है, वो मुल्क शाम का बादशाह जा रहा है। फिर मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं ओ ज़ियाउद्दीन सुनो सुनो, मैं उस गली का गधा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मैं उस गली का गधा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर मेरे इमाम फरमाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मेरे माम रोते रोते हिचकियां बन जाती है, बार बार ये शेर पढ़ रहे हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अय अहमद रज़ा तू चाहता ये है कि नबी की ज़ियारत हो जाए और हिपे पर्दा सुन सुन, यहाँ अक़ताब आते हैं, औताद आते हैं, अक़यास आते हैं, औलिया आते हैं, कुतुब आते हैं, अब्दाल आते हैं, उक़बा आते हैं, नुक़बा आते हैं, नजबा आते हैं, बड़े बड़े उलमा सुलहा सूफिया अइम्मा आते हैं। सबकी दिली ख्वाहिश होती है मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जिन फरिश्तों की एक मरतबा बारी आ जाती है दोबारा उन फरिश्तों की बारी, तब पूरे उन फरिश्तों की बारी दोबारा नहीं आती है। ऐ अहमद रज़ा तू चाहता ये है कि तुझे नबी की ज़ियारत हो जाए, वो भी बेपर्दा हो जाए। आओ मैं बताऊं, बरेली के इमाम ही ने कहा था सरकार गौसे आज़म के बारे में, तुझसे दर दर से सग और सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा। यानी गौसे आज़म ये नस्ले पाके रसूल है, तो उनके दर पर जो कुत्ता बैठता है उससे निस्बतें हो जाए, वो मुमताज हो जाया करता है। तो सुनो सुनो, बरेली के इमाम फरमाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ऐ अहमद रज़ा तू चाहता ये है कि तुझे नबी की ज़ियारत हो जाए, वो भी बेपर्दा ज़ियारत नसीब हो जाए। तो जैसे न जाने कितने आते हैं, तो जैसे न जाने कितने फिर रहे हैं, सबकी दिली ख्वाहिश ये है उन्हें नबी की ज़ियारत बेपर्दा हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लामा ज़ियाउद्दीन
बहुत गौर से सुने। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी इरशाद फरमाते हैं, कसम है मुझे मुस्तफा के सबसे गुंबद की, जब बरेली के ताजदार आशिक़े मुस्तफा इमाम अहमद रज़ा ये शेर पढ़ रहे थे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार कहते हैं। मुझे कसम है मुस्तफा के सबसे गुंबद की, मुस्तफा जाने रहमत के सबसे गुंबद की जालियों को खुलते हुए देखा है, बरेली के इमाम को मुस्तफा के कदमों से लगे हुए देखा। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था, अब हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, अब हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा। तेरे आशिक हजार फिरते हैं, तेरे आशिक हजार फिरते हैं।